हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वर्क फंक्शन के बारे में और गिब्स फंक्शन के बारे में। ठीक है, पहला हेडिंग है हमारा वर्क फंक्शन। ठीक है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए बराबर क्या आता है आपका वर्क फंक्शन ई माइनस, ठीक है, ई माइनस टी एस। वर्क फंक्शन क्या होता है? ई माइनस टी एस। ठीक है, ये आपका वर्क फंक्शन होता है। तो वर्क फंक्शन का अगर हम दो स्टेज ले लें, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? A1 इक्वल टू E1 माइनस TS1 और A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? E2 माइनस ETS2। अब क्या कर देंगे? 2 माइनस 1 कर देंगे स्टेज। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू E2 माइनस TS2 और E1 माइनस TS1। ओके, अब इसको वापस क्या कर देंगे? रीअरेंज करके लिख सकते हैं। रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं? E2 माइनस E1 माइनस TS2 माइनस S1। तो A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा आपका? डेल्टा ए। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ई हो जाएगा माइनस टी डेल्टा एस। ये क्या आ गया आपका? फर्स्ट फंक्शन में चेंज आ गया आपका। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या करना है? जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा एस बराबर क्या होता है? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, यही तो होता है। तो यहां से क्यू रिवर्सिबल क्या आ जाएगा? टी डेल्टा एस। क्यू रिवर्सिबल क्या आ गया? टी डेल्टा एस। तो टी डेल्टा एस की जगह क्या लिख सकता हूं? क्यू रिवर्सिबल डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल। ओके, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था हमारा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। ओके, आ गया यहां पे, इसको मैं ये क्या आ गया हमारा? डब्ल्यू रिवर्सिबल आ गया। भाई डब्ल्यू हमारा क्या था? माइनस पी डेल्टा भी था, तो मैंने उसको ऐसे रख दिया कि पी डेल्टा भी बराबर क्या आ जाएगा? माइनस, भाई डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या था? माइनस पी डी भी था या पी डेल्टा भी था। ठीक है, तो माइनस अगर यहां पे आएगा तो पी डेल्टा भी किसके बराबर आ जाएगा? माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल के। तो यहाँ पे माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल रखा है। या फिर ये कह सकते हैं कि वर्क बाय द सिस्टम हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डब्ल्यू क्या लिया है? नेगेटिव में लिया है। ठीक है, तो यहां से माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या आ जाएगा? हमें क्या चाहिए? माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल। भाई इधर आ जाएगा ये, तो आपको क्या आ जाएगा? माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। मैंने माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल को यही रहने दिया, क्यू को यहां लेके आ गया। तो डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल किसके बराबर आ गया? डेल्टा सॉरी माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल के। तो डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल की जगह क्या लिख सकता हूं? माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। डेल्टा ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? डब्ल्यू रिवर्सिबल। ये आ गया। तो डेल्टा ए आपको क्या बताता है? मैक्सिमम वर्क को। फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा ए रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। डब्ल्यू रिवर्सिबल तो आपका मैक्सिमम आता था। डब्ल्यू जो रिवर्सिबल होता था वो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क क्या आता था? डब्ल्यू आपका मैक्सिमम आता था। क्या था? एनआरटी एल एन V2 बाय V1, यही तो था। तो डेल्टा ए किसको बता रहा है? जो वर्क फंक्शन है वो किसको बता रहा है? मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम को। ठीक है, यानी कि अगर डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या लिख सकता हूं? माइनस डेल्टा है। डब्ल्यू रिवर्सिबल ये भी तो लिख सकता हूं कि माइनस को अगर यहां आगे रिप्रेजेंट कर दूं डेल्टा ए, तो डब्ल्यू रिवर्सिबल आपको क्या बताएगा? कि डब्ल्यू रिवर्सिबल रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन वर्क फंक्शन। डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या बता देगा? डिक्रीज इन। नेगेटिव आ गया ना, तो आपका वर्क फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो डब्ल्यू रिवर्सिबल या मैक्सिमम वर्क, तो मैक्सिमम वर्क क्या बता रहा है? मैक्सिमम वर्क रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन वर्क फंक्शन। ठीक है, जो मैक्सिमम वर्क है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिक्रीज इन वर्क फंक्शन। या कैसे क्या कह सकते हैं कि वर्क फंक्शन रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क। ठीक है, तो ये आपकी वर्क फंक्शन की बात हुई कि वर्क फंक्शन होता क्या है। तो वर्क फंक्शन आपको पूछेगा कि मैक्सिमम वर्क क्या होता है? मैक्सिमम वर्क रिप्रेजेंट टू डेल्टा ए या डेल्टा जी। तो आपको डेल्टा ए बताना है। मैक्सिमम वर्क
यानी कि W रिवर्सिबल मैक्सिमम वर्क रिप्रेजेंट बाय डेल्टा ए, नॉट डेल्टा G या डेल्टा E या डेल्टा H। ठीक है, इस पे यहाँ थ्योरेटिकल लाइन लिख लेते हैं कि क्या लिखना है हमें। ठीक है, ये हो गया। आप यहां लिख सकते हो कि डेल्टा ए बराबर क्या आ गया आपका, -W रिवर्सिबल। ठीक है, तो डेल्टा यहां पे क्या बता रहा है, तो सिंस प्रोसेस क्या है आपका, रिवर्सिबल है, प्रोसेस इज रिवर्सिबल, प्रोसेस इज रिवर्सिबल, दैट मीन्स मैक्सिमम वर्क डिनोटेड बाय डिक्रीज इन वर्क फंक्शन। ठीक है, और क्या कह सकते हैं कि वर्क फंक्शन डिनोटेड द मैक्सिमम वर्क, एक ही बात है, वाइस वर्सा बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर ए को हम क्या बोल सकते हैं, ए हमारा क्या है, वर्क फंक्शन, या फिर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, या फिर हेल्महोल्ट्ज वर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ओके, डेल्टा ए, तो मैक्सिमम वर्क इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा ए। सवाल पूछा भी गया है कि मैक्सिमम वर्क इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा ए। ठीक है, अब डेल्टा जी की बात करते हैं कि डेल्टा जी किसको रिप्रेजेंट करता है, या गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं किसे, क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गिब्स फंक्शन या गिब्स फंक्शन एंड स्पॉन्टेनिटी, कि डेल्टा जी कैसे स्पॉन्टेनिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो गिब्स एनर्जी हमारा क्या है, गिब्स फंक्शन, गिब्स फंक्शन जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। ओके, तो हमने ये पढ़ा अभी तक कि डेल्टा एस है वो किसको बता रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बता रहा है। डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल किसको बता रहा है, कि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, स्पॉन्टेनिटी को बता रहा है अभी तक जो हमने पढ़ा था। ठीक है, डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोसेस होते हैं जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ क्लोज सिस्टम में भी होती है, कुछ ओपन सिस्टम में भी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपकी केमिकल रिएक्शन ओपन और क्लोज सिस्टम में हो रही है तो मतलब उसके एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों में चेंज आ रहा है। केमिकल रिएक्शन जब ओपन या क्लोज में करा रहे तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज भी हो सकती है, घट भी सकती है, और एंथैल्पी यानी कि उसकी एनर्जी डिक्रीज भी हो सकती है। वो रिएक्शन आपकी हीट है उसको रिलीज भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है। यानी कि जो आपकी मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन है, जो मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो रही है, आइदर इन ओपन सिस्टम और इन क्लोज सिस्टम। ठीक है, आइदर इन ओपन और आइदर इन क्लोज सिस्टम, दैट मीन्स बोथ एंथैल्पी में चेंज, बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस विल बी चेंज। एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों में क्या आएगा, चेंज आएगा। जब दोनों में चेंज आ रहा है, ठीक है, किसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी डिक्रीज भी हो सकती है और एंट्रोपी इंक्रीज भी हो सकती है, या एंथैल्पी इंक्रीज हो सकती है और एंट्रोपी डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो जब दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। अब इन दोनों को रिलेट करने के लिए, ठीक है, इन दोनों को रिलेट करने के लिए हमने क्या है, नया फंक्शन दिया जिससे हम क्या कह रहे हैं, गिब्स फंक्शन या गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो डेल्टा एस डिक्रीज होना, नाइदर डिक्रीज इन एंथैल्पी और नॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी विल डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों अकेले नहीं बता सकते कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो इन दोनों को मिला के हमने एक नया फंक्शन दिया। ठीक है, इसलिए हमें नए फंक्शन की जरूरत पड़ी ताकि, क्योंकि एक अकेला एंथैल्पी एक अकेला एंट्रोपी नहीं बता सकता कि आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। इन दोनों को साथ में लाने के लिए हमने एक नया फंक्शन दिया, क्या, गिब्स फंक्शन।
तो गिब्स फंक्शन क्या था, g इज इक्वल टू h माइनस टी एस। यहाँ पे g है वो आपका क्या है, गिब्स फंक्शन है, गिब्स फंक्शन या गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, यह है आपका गिब्स फंक्शन है, गिब्स एनर्जी। क्योंकि अकेला डेल्टा एच, अकेला एंट्रोपी आपकी स्पॉन्टेनिटी को नहीं बता सकता, तो कोई ना कोई एक फंक्शन होगा जो इन दोनों को साथ में लेके डिसाइड करेगा कि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो वो फंक्शन क्या है हमारा, जी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गिब्स फंक्शन है, गिब्स फ्री एनर्जी। ये भी आपका क्या है, स्टेट फंक्शन है, क्योंकि एंथैल्पी और एंट्रोपी भी आपके क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हो गया, इट्स डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द रिएक्शन, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन है तो मतलब इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो सकता है। ठीक है, अब आगे, अब चेंज की बात करते हैं। ठीक है, कि अगर गिब्स एनर्जी में चेंज आ रहा है, यानी कि सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में जा रहा है, तो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज कितना आएगा, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के एंट्रोपी में चेंज लाएंगे, और एक बार एंट्रोपी को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर में चेंज। ठीक है, अब यहां पे बात करें कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर में चेंज क्या आ गया, जीरो, तो ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। तो डेल्टा जी फॉर सिस्टम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम। ठीक है, जब टेम्परेचर में चेंज जीरो हो गया तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम। ओके, तो यहां पे डेल्टा एच क्या बता रहा है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, एनर्जी इन टर्म ऑफ क्या हो जाएगी, एंथैल्पी। और एंट्रोपी क्या बताता है, डिसऑर्डर को, डिसऑर्डर इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, तो आपका ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है, चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, तो फ्री एनर्जी में चेंज क्या आ जाएगा, डेल्टा एच माइनस टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी में चेंज, टी इंटू डेल्टा एस हो जाएगा। तो गिब्स एनर्जी में चेंज क्या बता रहा है, एनर्जी इन टर्म ऑफ एंथैल्पी और डिसऑर्डर इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन फ्री एनर्जी। अब हमें देखना है कि डेल्टा जी जो वो है स्पॉन्टेनिटी से कैसे रिलेटेड है, कि डेल्टा जी से हम कैसे बता सकते हैं कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो हमें अब देखना है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि डेल्टा जी रिलेटेड कैसे है एंट्रोपी से। ठीक है, तो हमारे डेल्टा एस टोटल क्या था, टोटल एंट्रोपी में चेंज इसके बराबर था, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो, यही तो था। डेल्टा एस टोटल क्या था, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। हम बात करें कि चेंज इन एंट्रोपी और सराउंडिंग, सराउंडिंग, इस सराउंडिंग के एंट्रोपी में चेंज कितना है उसकी बात करें तो डेल्टा एच सराउंडिंग क्या आएगा, डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी। अगर सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्ब करी है, मतलब उतनी अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम ने रिलीज करी है, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी में जो चेंज है वो सिर्फ साइन का ही तो फर्क है, बाकी अगर सराउंडिंग जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम उतनी तो हीट रिलीज करेगा, यानी कि सिस्टम ने जितनी हीट रिलीज करी सराउंडिंग उतनी तो हीट लेगा। तो यहाँ पे साइन क्या बता रहा है, सिर्फ हीट रिलीज को ही तो बता रहा है कि सिस्टम ने इतनी हीट रिलीज करी, लेकिन क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है उनकी। तो डेल्टा एच सराउंडिंग को मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी, डेल्टा एच सराउंडिंग को ये भी तो बोल सकता हूँ, बट उसके आगे माइनस लगा दूंगा तो डेल्टा एच क्या आ जाएगी, सराउंडिंग आ जाएगी, डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। ओके, अब जो डेल्टा सराउंडिंग की वैल्यू हम ये यहां पे पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका टोटल डेल्टा एस
इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है। अब इसकी जगह क्या रखना है, सराउंडिंग की जगह क्या रखूंगा मैं, ये माइनस का डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगा, टी से डिवाइडिंग इक्वेशन आई टी, टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, नहीं टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस, अब इसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन क्या आ गया आपका, 0 आ गया, ठीक है। तो आपका प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या जरूरी था कि आपका जो डेल्टा एस टोटल है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है, ओके। यानी कि आपका जो डेल्टा एस टोटल है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मतलब ये टर्म आपकी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, क्योंकि आपका डेल्टा एस टोटल किसके बराबर है, इसी के तो बराबर है। डेल्टा एस टोटल किसके बराबर था, इसके बराबर था, तो ये टर्म आपकी क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, ठीक है। ये टर्म ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। आपका डेल्टा जी क्या था, डेल्टा जी क्या था आपका, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, यही तो था, ओके। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, यानी कि इस इक्वेशन को अगर मैं डेल्टा एच आगे लेके आऊंगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन को पूरा मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका माइनस डेल्टा एच, ठीक है, माइनस का टी डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एच सिस्टम, ये आपका क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर मैं इस इक्वेशन को आगे माइनस से करता हूं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा और ये माइनस के पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो ये बार आगे माइनस ही लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम ग्रेटर देन 0। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, आपका डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डेल्टा एस क्या इसके बराबर है, तो ये आपका डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो तो आपका डेल्टा जी किसके बराबर, इसी के तो बराबर है। डेल्टा जी क्या, डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम की जगह क्या रख सकता हूं मैं, डेल्टा जी, आगे माइनस है ये, यानी कि आपका डेल्टा जी माइनस का डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस का डेल्टा जी है, यानी कि जब इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच ग्रेट लेस देन क्या होना चाहिए, 0। भाई डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब वो क्या है, लेस देन 0 है। जब माइनस वहां जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 आएगी। भाई जब इस माइनस को वहां रखोगे तो आप क्या आएगी, लेस देन 0 हो गया। तो डेल्टा जी क्या आ गया आपका, ओवरऑल लेस देन 0 आ गया। अगर यहाँ माइनस को वहां जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो जो वैल्यू होगी अगली वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो डेल्टा जी आपका क्या आएगा, लेस देन 0। इसके लिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 क्या चल रहा था हमारा, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा एस टोटल क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0। ये 0 कब रहेगा, जब ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में रहेगी, यानी कि ओवरऑल आपकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आनी चाहिए, लेस देन 0 आनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस क्या आना चाहिए आपका, लेस देन 0, या फिर डेल्टा जी क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया। डेल्टा जी आपका देखो नेगेटिव तो आ रहा है, यानी कि आपका फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसके लिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी विल बी लेस देन 0 या लेस नेगेटिव होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब आपका प्रोसेस क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्रोसेस आपका क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर इक्वल टू 0 आ रहा है मतलब प्रोसेस कहां पर है आपका, इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेटवर्क क्या होता है। डेल्टा जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल्टा जी आपका क्या बता रहा है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी।
डेल्टा जी क्या बता रहा है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। अगर डेल्टा जी आपका नेगेटिव है मतलब प्रोसेस आपका क्या है, स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आ गया मतलब वो आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है केमिस्ट्री के अंदर। डेल्टा जी ही बताएगा कि आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है या नहीं है। और डेल्टा जी किसके बराबर है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर। डेल्टा एच आपका नेगेटिव आ रहा है मतलब वो आपका प्रोसेस क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अपने आप हो रहा है। ठीक है, अगर डेल्टा एच जी उसके लिए पॉजिटिव आ रहा है यानी कि वो प्रोसेस आपका क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डेल्टा जी क्या था हमारा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और डेल्टा एच किसके बराबर है, वी नो दैट डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। इसी के बराबर तो आपका क्या है, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच की जगह क्या रख सकता हूं मैं, ये। तो डेल्टा जी बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, और डेल्टा ए किसके बराबर है आपका, डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा ए किसके बराबर है, डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस के बराबर। तो डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा ए। तो डेल्टा ए प्लस पी डेल्टा बी। ओके, डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा ए। और डेल्टा ए आपका किसके बराबर आता है, माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। यही तो था आपका डेल्टा है ना। तो डेल्टा ए की जगह क्या रख सकता हूं मैं, माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल प्लस पी डेल्टा बी। ओके, अब इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू रिवर्सिबल। और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का पी डेल्टा वी। ओके, तो आप यहां पे देखिए जो माइनस डेल्टा जी किसके बराबर आया आपके, डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस पी डेल्टा वी के बराबर आना है। ठीक है, ये इक्वेशन आपके काम की। पी डेल्टा बी क्या था आपका, ये पी डेल्टा बी मतलब वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो ये क्या आपका एक्सपांशन वर्क है एट कांस्टेंट प्रेशर को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन एक्सपांशन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ये किसको बता रहा है, कि वर्क डन बाय द गैस या सिस्टम, वर्क डन बाय द गैस फॉर एक्सपांशन एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, ये किसको बता रहा है, वर्क डन बाय द गैस ऑन एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर को बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डब्ल्यू रिवर्सिबल मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क में से आपने जो एक्सपांशन का वर्क घटा दिया, डेल्टा ए क्या था, ये मैक्सिमम वर्क था कि सिस्टम ने कितना मैक्सिमम वर्क करा। और उस मैक्सिमम वर्क में से अगर आप उस एक्सपांशन वर्क को घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो डेल्टा जी है ये क्या है, डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस पी डेल्टा वी है। ये क्या, तो डेल्टा जी आपको क्या बता रहा है, नेटवर्क को, कि नेटवर्क कितना हुआ। अगर मैं एक्सपांशन वर्क में से एक्सपांशन वर्क घट रहा है ना, माइनस डेल्टा जी किसके बराबर है, डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस पी डेल्टा वी के बराबर। इस पूरे को आप क्या बोल रहे हो, कि नेटवर्क है ये, कि नेटवर्क कितना हुआ, वो क्या हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा जी के बराबर। नेटवर्क कितना हुआ, ये रिवर्सिबल वर्क था, रिवर्सिबल वर्क में से मैंने क्या कर दिया, एक्सपांशन वर्क घटा दिया, तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा, नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क आपका किसके बराबर आता है, माइनस डेल्टा जी के बराबर आता है। ठीक है, तो माइनस डेल्टा जी आपको क्या बता रहा है, मैक्सिमम वर्क। डेल्टा जी क्या बता रहा है आपको, मैक्सिमम वर्क बता रहा है ऑब्टेन फ्रॉम ए सिस्टम अदर देन ड्यू टू द चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा जी आपको क्या बता रहा है, मैक्सिमम वर्क बता रहा है। डेल्टा जी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क अदर देन द चेंज इन वॉल्यूम, वर्क डन बाय द चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा जी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क which is due to the which is other than due to change of volume at constant temperature and pressure. The work other than due to the change of volume is called net work. Net work किसको बोल रहे हैं, work done is not due to the change of volume. Total net work किसको बोल रहे हैं, कि work other than change in volume, कि change in volume के अलावा कितना वर्क हुआ है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क। और डेल्टा जी उसी मैक्सिमम वर्क को बता रहा है या उसी नेटवर्क को बता रहा है
जो अदर देन एक्सपांशन हुआ है, जो अदर देन वॉल्यूम चेंज के हुआ है। तो माइनस डेल्टा जी आपको क्या बता रहा है, नेट वर्क या मैक्सिमम वर्क या फिर नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क मतलब विदाउट एक्सपांशन अदर देन वॉल्यूम चेंज, नॉन पीवी वर्क या नॉन एक्सपांशन वर्क या फिर एडिशनल वर्क। कि भाई डेल्टा जी किसको बता रहा है, नेटवर्क को, अदर देन एक्सपांशन वर्क को बता रहा है। तो उसने क्या करा, ये एडिशनल वर्क हो गया, तो या नॉन एक्सपांशन वर्क बोल सकते हैं, नॉन पीवी वर्क बोल सकते हैं, नेटवर्क बोल सकते हैं, या मैक्सिमम वर्क। तो आपको किसी से भी पूछ सकता है कि एडिशनल वर्क क्या होता है, माइनस डेल्टा जी के बराबर। नॉन एक्सपांशन वर्क क्या होता है, माइनस डेल्टा जी के बराबर। तो माइनस डेल्टा जी आपको मैक्सिमम वर्क बता रहा है जो कि अदर देन वॉल्यूम में चेंज हुआ है, अदर देन वॉल्यूम चेंज में हुआ है। ये तो आपको क्या बता रहा है, वर्क डन बाय द गैस ऑन एक्सपांशन, कि वॉल्यूम में चेंज आने पे कितना वर्क हुआ है वो उसको बता रहा है। अगर और नेटवर्क क्या बता रहा है, डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस पी डेल्टा वी कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा जी आ जाएगा। तो आपका डेल्टा जी क्या है, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अदर देन चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा जी को हम ऐसे इसके थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी बोलना, माइनस डेल्टा जी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अदर देन द चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, और डेल्टा जी को क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या था, चेंज इन फ्री एनर्जी, और इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। माइनस डेल्टा जी रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। दैट मीन्स द नेटवर्क इट मेजर में भी इलेक्ट्रिकल और केमिकल। जो नेटवर्क आ रहा है वो आपका केमिकल वर्क भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो सकता है। ठीक है, तो माइनस डेल्टा जी किसको बता रहा है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। और डिक्रीज इन फ्री एनर्जी होगा तभी तो आपका प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी आपका नेगेटिव आएगा तभी आपका क्या होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अब इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो पी डेल्टा वी क्या है आपका, वर्क डन बाय द गैस ऑन एक्सपांशन अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। पी डेल्टा वी क्या है आपका, वर्क डन बाय द गैस ऑन एक्सपांशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। देयरफॉर माइनस डेल्टा जी क्या होगा आपका, मैक्सिमम वर्क है ऑब्टेन फ्रॉम ए सिस्टम अदर देन दैट ड्यू टू चेंज ऑफ वॉल्यूम। जो अदर देन एक्सपांशन वर्क है वही आपका क्या है, माइनस डेल्टा जी। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम वर्क। कब, अदर देन पीवी वर्क, अदर देन एक्सपांशन, वो आपका क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको ये पूछेगा मैक्सिमम वर्क डन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रिप्रेजेंट बाय, मैक्सिमम वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर गिवन बाय माइनस डेल्टा जी। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर बोल रहा है और मैक्सिमम वर्क पूछा है तो माइनस डेल्टा जी बताना है। अगर ओनली कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट टेम्परेचर बोल रहा है, ओनली प्रेशर बोल रहा है, तो आपका मैक्सिमम वर्क किसके बराबर आएगा, माइनस डेल्टा ए के बराबर। कांस्टेंट प्रेशर पे मैक्सिमम वर्क किसके बराबर आएगा, माइनस डेल्टा ए के बराबर। बट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे मैक्सिमम वर्क आपका किसके बराबर आएगा, माइनस डेल्टा जी के बराबर आएगा। ठीक है, तो वर्क डन अदर देन ड्यू टू चेंज ऑफ वॉल्यूम, वर्क डन अदर देन द वर्क अदर देन ड्यू टू चेंज ऑफ वॉल्यूम, इसको क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क। यही तो आपका क्या है, नेटवर्क। नेटवर्क किसके बराबर आएगा, डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा वी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। तो माइनस डेल्टा जी क्या है आपका, नेटवर्क है। तो माइनस डेल्टा जी किसको बता रहा है, नेटवर्क को, जो कब ऑब्टेन हो रहा है, फ्रॉम ए सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो आपका नेटवर्क होता है, मैक्सिमम वर्क होता है, किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, माइनस डेल्टा जी के बराबर। जी और डेल्टा जी में क्या फर्क है, जी आपका क्या ओनली गिब्स फंक्शन या गिब्स फ्री एनर्जी को बताता है, जबकि माइनस डेल्टा जी आपको क्या बता रहा है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी या फिर नेटवर्क को। माइनस डेल्टा जी किसको बताता है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी और नेटवर्क को। यानी कि डेल्टा जी बराबर क्या आ गया, माइनस का डब्ल्यू नेट या डब्ल्यू मैक्सिमम क्या आ गया, माइनस डेल्टा जी। तो ये बेसिक है, आपको डेल्टा जी और जी में फर्क पता होना चाहिए कि माइनस डेल्टा जी वो आपको नेटवर्क या मैक्सिमम वर्क को बताता है, जबकि जी आपका क्या ओनली गिब्स फंक्शन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, ये बात होगी आपके गिब्स फ्री एनर्जी की।